बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय इंगोले। आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हैं और वर्तमान में आप वामसिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम सर से सिर्फ एक सवाल करेंगे और हम उसका जवाब आपसे चाहेंगे कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि आप संविधान के आप विशेषज्ञ हैं और देश के कोने कोने में जाके आप अपने संबोधन से लोगों को जागृत करते हैं। सर, हमारा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी समाज में जो लोग आरक्षण से जिनको नौकरियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, उन लोगों के क्या दायित्व समाज के प्रति है, सामाजिक संगठनों के प्रति? ऐसा है, जब संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान स्वीकृत हुआ और संविधान में आर्टिकल 15-16 के माध्यम से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी सेवाओं में कायम हो गया। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है, उसके अलग आर्टिकल्स हैं। तो मूल जिसके प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा आशा है वो ये है कि जो सरकारी सेवा में हमारे प्रतिनिधि हैं, किसी भी संस्था में जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके प्रति समाज को आशा है कि वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें संकट में साथ देंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। ये समाज की आशा है। जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया संविधान सभा में, जैसे बाबा साहब ने समझाया, वो ये था कि हमारे देश में ये संविधान लागू होने से पहले शिक्षा जो है शूद्र अतिशूद्र लोगों को कानूनन बंदी थी, बैंड थी, एजुकेशन नहीं था शूद्र अतिशूद्र लोगों को। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो मॉडर्निटी दुनिया में फैली, आधुनिकता आई, लोकतंत्र आया, उसमें जब भारत के विकास की बात संविधान सभा में प्रारंभ हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि यदि हमारे राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है तो हमारे देश में जो आदमी अनस्किल्ड है, मैन पावर तो बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में यहाँ से रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो अनस्किल्ड मैन पावर है। अनस्किल्ड मैन पावर क्यों है? क्योंकि वो दिमागी रूप से उसके दिमाग में पिछड़ापन बसाया गया है। ब्राह्मणवाद ने उनको नीच बता करके पिछड़ा दिया है। पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है कि जो आदमी हीन भावना से ग्रसित है वो पिछड़ा है। वो भावना निकलेगी तो ये आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ प्रतिनिधियों को आपको आगे लाना पड़ेगा और वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। तो लोगों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए और लोगों को लोक सेवा के जो ताकतवर ओहदे हैं, पद है, वहाँ पहुँचने के लिए एक प्रेरणा निर्माण करना, और ये प्रेरणा के स्रोत है। ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो समाज में विचलन करके समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करना और बड़े पदों में पहुंचने के लिए प्रेरणा पैदा करना, ये इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये अगर पदाधिकारियों को अगर सैलरी मिल रही है तो उसमें हिस्सा एक ये भी है कि उनके ऊपर ये जिम्मेवारी को जाके लोगों को मोटिवेट करे और एक रोल मॉडल के रूप में लोगों को अपने आप को पेश करे कि लोगों को ये लगे कि हमारे समाज का आदमी है, हमारी जाति का आदमी है, कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कलेक्टर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, हम भी बन सकते हैं। ये करने से फिर जो लोग अपने आप को, अपनी कैपेसिटी को कम समझ के हीन भावना मन में लेके, न्यूनगंड मन में लेके बैठे हुए, उनके दिमाग खुल जाएंगे और वो अपनी सारी क्षमताओं का सही प्रदर्शन कर पाएंगे और देश का और राष्ट्र का विकास होगा। यही इसके पीछे का मूल मकसद है। धन्यवाद।